और मरने के बाद जब लेने आए यमराज, भैंसे से उतर बोले आप बैठ जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय दादा श्री विजय तन्हा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी जितनी हम तारीफ कर दामे कम है। एक बार हम चिड़ियाघर लखनऊ गए, वहाँ देखे छोटे जानवर तो हमें नजर आ रहे थे, बड़े कोई जानवर दिखाई नहीं पड़े। हमने पूछा गार्ड से, हमने भैया आज बड़े जानवर कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि चिड़ियाघर में आज मिले सौमित्र आए हैं, सभी जानवर उनको देखने चले गए। होता है। आप मेरे तन्हा होने की बात करते थे, 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जब 68 वाले 28 के संग अपना दिल बहलाते हैं, एक कुमारी कन्या पाकर वो फूले नहीं समाते हैं, एक अकेली पत्नी लेकर मैं हंसता और मुस्कुराता हूँ, इसीलिए मेरे मित्रों मैं तन्हा कहलाता हूँ। वाह, दर्द देखो, पहले इसे दर्द कहते हैं, संस्कार वाली बात को दर्द कह रहे हैं। संस्कार, मेरे पास संस्कार बहुत हैं। मैं अपनी सभ्यता और संस्कार की बात आपके सम्मुख पहले रखना चाहूँ कि मेरी सभ्यता का कायल मेरा बाथरूम है साहेब, जहाँ लेकर भी बदलता हूँ तावल लपेट कर। वाह, संस्कारी तो है आप, बिल्कुल संस्कार हैं, हम बहुत संस्कारवान हैं, हर पल अपने संस्कार दिखाते हैं। मेरी पत्नी मेरी बहन से मोबाइल पर 10 मिनट बात करती है, हम अपनी पत्नी की बहन से घंटों बतियाते हैं। वाह वाह। अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन की बात करना चाहता हूँ कि ब्यूटी पार्लर, एक महिला ने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए लॉकडाउन के नियम को तोड़ा और कहा इस लॉकडाउन ने तो मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। 2 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बेलन चिमटा करछुली लाहो झाड़ू साथ, बीबी सम्मुख जाइए सदा छोड़कर। वाह भाई, हम लोग तो संदेश देते हैं, अच्छी बात करना चाहते कि संदेश पहुंचे आप तक, अच्छी बात देना चाहते हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं? सामाजिक डर होता है, हर व्यक्ति को सामाजिक डर होता है, उन्हें एक काम नहीं करेंगे, हमें समाज का डर है। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं? मैंने तपाक से उत्तर देते हुए कहा मेरी प्रेमिका के बच्चे मुझे मामा कहते हैं और हम हंसकर सहते हैं, इसे ही तो सामाजिक डर कहते हैं। मेरी बेटी बहुत ही सीधी है, बहुत भोली है, संस्कारवान है, यह मुझे शादी से पहले मेरी ससुराल वालों ने बताया था। उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था। हाँ सच, मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। वह जब भी रसोई में खाना बनाती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए पकाती है। जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी खुद खा लेती है और कुत्ते वाली मुझे खिलाती है। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है कि बाद वाली आप ही को मिलती है। कश्मीर की समस्या, अभी धारा 370 हटाई गई थी कि कश्मीर की समस्या यूं पल में मिटाई गई, वहां से धारा 370 हटाई गई। वाह, सभी पूरा देश देने लगा नरेंद्र मोहन को बधाई, मगर कुछ नेताओं को यह बात रास बिल्कुल नहीं आई। उनमें आक्रोश भर गया और जोश भर गया। उसी जोश में एक नेता कह गया कि हम भी कुछ नया करके दिखाएंगे जब सत्ता में आएंगे। इन्होंने तो कश्मीर से केवल धारा 370 हटाई है, हम जब सत्ता में आएंगे पूरे देश से धारा 376 हटाएंगे। बारह लक्षण विलक्षण लक्षण है। मैंने एक विवाहिता से पूछा कि तुम अपने बीमार पति से
लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो। इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पे दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी। अच्छा, केवल श्रृंगार के लिए आपका उपयोग किया जाता है? मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, बेटे को टिप देता हूँ, पेमेंट करता हूँ और घर वापस चला आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों बोलाता है। एक रोज मैंने बेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। बेटर ने मुझे समझाया, जिसको सुनकर मेरा दिमाग चकराया। बेटर बोला, आप वही पुरानी खचाड़ा लेकर रोज रोज चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो उर्मिले सौमित्र हैं, जो रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में हमें 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आपसे इसी बात पे गुस्साते हैं। मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। एक रोज मैंने पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं, या कहो काम में हो सहायक, ऐसा कोई साथी ला दूं। पत्नी ने कहा, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। कुछ रोज बाद मैंने एक कवित्री का चित्र दिखाया और उसे अपना कवि मित्र बताया। फिर ना पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ। अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से अब तक सच बोलने की सजा पा रहा हूँ, पूरे शरीर में अब भी दर्द बाकी है, उसको सहला रहा हूँ। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है। अरे अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो, अभी ना बोलना। कभी लोग यहाँ तो कभी सम्मेलन दिन में चल रहा है, रात में 3-3 बजे तक चलता है, पत्नियां बहुत परेशान होती हैं। एक क्षणिका के माध्यम से अपनी बात करना चाहता हूँ। अपनी ने अपने कवि बिरादरी की कि कुछ औरतें बतला रही थीं, अपना अपना दुख सुना रही थीं। एक ने कहा, मेरा दुख है सबसे भारी, मैं कवि की पत्नी बनी हूँ तकदीर की मारी। हम दिन रात चैन नहीं पाते हैं, वो जब भी करीब आते हैं तो केवल और केवल कविताएं ही सुनाते हैं, जिस कारण हम आज तक पड़ोसी के बच्चे खिलाते हैं। अच्छा, तो घर में जो 2 हमारे भतीजे हैं, वो तो पहले ही आपने बोल दिया, पता नहीं किसके, हम तो असमंजस में पड़ गए। गांधी जयंती आने वाली है, उसको भी लपेट लें कि मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए, मच्छर रात भर काटते रहे, मैंने नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप सुबह तेज बुखार पाया गया, मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। वाह! एक डॉक्टर तब आया जब गांधी जी के चित्र वाला नोट उसके हाथ में थमाया। तब डॉक्टर ने आकर मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर रोता रहा और सोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया कि इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया। वाह वाह भैया, सीटी अब आप लोगों को क्या, हम कभी नहीं जाते हैं कवित्री, वो बार बार सीटी बजा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मूछे थोड़ी बड़ी रखा करो, नहीं बजाएगा। अच्छा ठीक है, आगे से गान लग। बाल बड़े रख रहे हो, मूछे वो दिखाई नहीं दे रहे उधर। हाँ ऐसा हो, सीटी बजाएगा नहीं। आए देखो, सीटी हमने नहीं बजाई कभी किसी के पीछे। इधर मुंह करो। अच्छा नहीं बजा रहा, अब उधर करो, मुंह बजने लगे। डिजिटल इंडिया भाई, हमारे रजनीश भैया वास्तव में बधाई के पात्र हैं। डिजिटल इंडिया, हम तो विश्वास नहीं करते थे। हम यहाँ खड़े कविता पाठ कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ के पूरा देश देख रहा होगा।
या देखेगा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का विश्वास हमें तब हुआ जब एक बार अपने दोस्त से मोबाइल पे बात कर रहे थे, बात करते करते मुझे खांसी आ गई। बाद में मैसेज आया, आम आदमी पार्टी में आपकी सदस्यता स्वीकार की जाती है। हे दया निधान भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान, कि हे दया निधान भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान, कुछ ऐसा मुहूर्त बनाइए कि मेरी भी शादी कराइए। प्रसन्न होकर बोले भगवान, ऐ कभी तू है अभी नादान, को अपने अविवाहित होने के कारण क्यों उदास है? क्या तू अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा खास है? जिनका मैंने विवाह का मुहूर्त अंत तक नहीं निकाल पाया, जिनको मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बार बार बिठाया, मगर विवाह का मुहूर्त अंत तक नहीं निकाल पाया। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़, नेताओं से नाता जोड़, विधानसभा का चुनाव लड़, सत्ता की कुर्सी पर चढ़, फिर अविवाहित तो कहलाएगा मगर खुद को कुंवारा नहीं कह पाएगा। वाह! अंतिम कविता आपको देना चाहता हूँ। राष्ट्र की बात है। मेरे एक मित्र को एक तिरंगा बहुत भाता है, जहाँ भी नजर आता है अदब से उसका सिर झुक जाता है। एक राष्ट्रीय पर्व पर एक महिला ने अपने गाल पर तिरंगा बनाया जो मेरे मित्र को बहुत भाया। मेरे मित्र ने अपनी देशभक्ति यूं दिखाई, आई लव माई इंडिया कहकर उसके गाल पर चुम्बन की झड़ी लगाई। फिर क्या था, महिला ने भी तपाक से तेवर बदले और अपना राष्ट्र प्रेम यूं दिखाया। मेरे मित्र के दोनों गालों पर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बना। आप लोगों को नसीहत देना चाहता हूं कि अच्छे काम हम तो बहुत अच्छे काम करते हैं। हम इनकी जेब से रुपए गिर जाएं अभी उठा के छुपे रख लेंगे, वास्तव में अच्छे काम करते हैं। हाँ, बढ़िया है। एक छंद के माध्यम से देना चाहता हूं कि अच्छे काम करो तो कितने कर डालो, कि मानव का तन मिला रतन अनमोल सा, मानव का तन मिला रतन अनमोल सा, मानव से काम कर मानव कहाइए, नेक दिल खुश दिल बन जाएं आप और हंसकर आप खुद औरों को हंसाइए, सत्य पथ चल कर करिएगा काम नेक, कोयले में हीरे जैसी चमक दिखाइए, और मरने के बाद जब लेने आए यमराज भैंसे से उतर बोले आप बैठ जाइए।